दृष्टि को ही अट्रैक्ट करती है। इसीलिए ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किसी हॉस्पिटल में भी, कहीं हो भी, किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, वो जहाँ जाता है वहाँ सब लोग नाराज़ ही हो जाते हैं, कहते हैं ये तो यहाँ से चला जाए तो ज़्यादा अच्छा। और कई लोग आते हैं तो कहते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट में आ जाए तो बहुत अच्छा। ये क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फाई रहता है, जो संतुष्ट रहता है, जो थैंक्स करता है, तो उसको ये होता है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% होता है। तो अभी जो आप सुन रहे हो, कौन से माइंड से सुन रहे हो? कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं सुन रहे हो। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है तो हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो अभी यही भरा हुआ है। अभी तो कह रही है ऊपर से पता नहीं मैडम थ्योरी सुना रही है शायद, और सबकॉन्शियस माइंड में तो यही भरा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप सुबह सुबह प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे रिप्लेस हो जाएगा। आपके जीवन में पेशेंस आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, एकाग्रता की पावर बढ़ जाएगी। और ये टैबलेट ये ज़रूर इसको खाना। अब दूसरी बात है, पहली बात तो अनकॉन्शियस माइंड और डीप और डीप होता है। अभी तो हम बीच में सिर्फ 90% 10% वो और अंदर है, जो पास्ट बर्थ से कुछ चीज़ें आती हैं, वो फिर अभी संस्कारों की बात, वो फिर जब आप यहाँ आएंगे ना तब आपको और डिटेल पता लगेगा। ठीक है, अभी जैसे जो जब आप उठते हो, ये जो आपका संस्कार होता है, संस्कार कई प्रकार का होता है, उसमें 5 प्रकार के संस्कार। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो और डीप होता है, और उसके नीचे होता है सुप्रा कॉन्शियस। आपने सुना है सुप्रा कॉन्शियस माइंड? सुप्रा कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो जीवन में चमत्कार होता है। और ये माइंड कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ट्रेन में जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें बाहर फेंक दिया था। उस दिन उनका सुप्रा कॉन्शियस माइंड जागृत हो गया और उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इन अंग्रेज़ों को बाहर भगा कर ही छोड़ूंगा, और वो सत्य हो गया। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए हुए थे तो वहाँ रात भर ठंड में रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे, तब उनका सुप्रा कॉन्शियस माइंड जागृत हो गया था, और उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दी थी वो सारे संसार में अभी भी प्रसिद्ध है, और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। तो ना जाने मेडिटेशन करते करते ही सुप्रा कॉन्शियस माइंड कब जागृत हो जाए और आप इस जीवन में साधारण से बिल्कुल लीडर बन जाए। अब इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में हम भोजन पर बहुत ध्यान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें खास आपको भोजन की आवश्यकता होती है। और भगवद गीता में भोजन के बारे में बताया है, कैसा भोजन लेना चाहिए, सतो प्रधान। तो संगीत बजने लगा शायद ना, हाँ थोड़ा संगीत बजा तो अच्छा। तो चलिए, तो भगवद गीता में लिखा है सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग के ये सारे स्तंभ हैं, और गीता में जो लिखा है हम वही मेडिटेशन बता रहे हैं, है ना। तो उसमें सत्व प्रधान या सात्विक भोजन क्या माना जाता है? सात्विक भोजन क्या माना जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ताज़ा बना हुआ, है ना, बिल्कुल, मिर्च, मसाले, नॉन वेज, ये सब उसमें क्या माना गया है? तमो प्रधान भोजन माना गया है, तो तामसिक भोजन माना गया है। तो ये बहुत ज़रूरी क्यों है कि हम सात्विक भोजन करें? सात्विक भोजन उसको भी कहते हैं कि हम किस स्टेज में भोजन कर रहे हैं। आज जैसे ही में अंदर हम घुसते हैं, लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, उसके पहले टीवी ऑन कर देते हैं। टीवी में क्या न्यूज़ आ रही है ना, टीवी ऑन कर देते हैं और उसके सामने बैठकर खाते हैं। वो भोजन हमारा जहर बन जाता है। भले आप कितना भी पौष्टिक भोजन खाओ, लेकिन वो भोजन जहर बन जाता है।